नमस्कार एवरीबॉडी। मेरी एक क्लाइंट है, आज वो मुझसे जब बात कर रहे थे तो उन्होंने मुझसे बोला कि उनकी एक्चुअली वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं प्रॉस्पेरिटी, मनी बेसिकली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक अच्छी एबंडेंट लाइफस्टाइल। सो उन्होंने मुझे बोला कि मैं इतने टाइम से एफर्मेशंस करता आ रहा हूँ, टेक्निक्स कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ पूरी नहीं हो रही है, लेकिन मुझे कोई भी मूवमेंट नहीं दिख रहा है, मुझे रियलिटी में कुछ भी चीज़ें नहीं दिख रही हैं। सो आई जनरली आस्क्ड हिम कि आप, और ये जनरली लोगों का भी क्वेश्चन होते हैं कि हम इतने टाइम से कर रहे हैं, हम तो पॉजिटिव भी हो चुके हैं, तो फिर हम ये मान भी चुके हैं कि ये चीज़ें हमें मिलेंगी, तो भी हमारे लाइफ में ये चीज़ें मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो पाती हैं। सो आई आस्क्ड हिम ऑल्सो, मैंने उनसे भी पूछा कि आप दिन में कितनी बार एफर्मेशंस करते होगे या कितनी बार टेक्निक्स करते हो। सो ही टोल्ड मी कि मैं दिन में 3 टाइम्स ये वाली टेक्निक करता हूँ। उनकी कोई टेक्निक थी जो उन्होंने बताया कि 3 बार ये टेक्निक करता हूँ, और दिन में एटलीस्ट मैं 5 या 6 बार मैं प्रॉस्पेरिटी की एफर्मेशंस करता हूँ। दैट मैं प्रॉस्पेरिटी मेरे पास आ रही है, अबंडेंस ऑफ मनी है मेरे पास, पैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहे हैं, मैं बहुत फाइनेंशियली फ्री होता जा रहा हूँ, हर वक्त मैं जितना खर्च करता हूँ उससे कहीं ज़्यादा मेरे पास आता है, मैं हमेशा इतने पैसे आते हैं कि मैं दूसरों की मदद करता हूँ। सो ये सारे एफर्मेशंस उनके कुछ थे जो कि उन दिन में 4-5 बार करते थे। नाउ देन आई आस्क्ड हिम कि ये तो आपकी प्रॉस्पेरिटी की एफर्मेशंस हो गई, अब आप ये बताइए कि आप इसके ऑपोजिट एफर्मेशंस कितनी बार करते हैं। देन ही सेड कि नहीं, मैं तो कोई एफर्मेशन इसके ऑपोजिट नहीं करता हूँ, इसके ऑपोजिट तो मेरे कोई भी एफर्मेशंस नहीं चलते हैं। देन आई आस्क्ड हिम कि अगर आपके एफर्मेशन नहीं चलते हैं तो आपकी एक्ट्स प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से, आपके एक्ट्स जो दिन भर में हैं वो कितनी बार होते हैं, या एक्शंस आपके प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से जो नहीं होते हैं वो कितनी बार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि एफर्मेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं, एफर्मेशंस का मतलब ये भी है कि आप क्या सोच रहे हैं, आप जनरली आपके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं, जनरली आपकी एक्शंस क्या कह रही हैं, क्योंकि आपकी एक्शंस तभी आती हैं जब आपके थॉट्स आते हैं। पहले आपके थॉट आते हैं, उस थॉट के हिसाब से आप एक्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये चीज़ मैं करती थी, सुबह सुबह मान लीजिए मैं तैयार हो रही हूँ ऑफिस के लिए, एंड मेरे घर में मेरी मेड आई और उन्होंने मुझसे बोला कि दीदी मेरे पास ये प्रॉब्लम्स हैं, मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, आज आप जाने से पहले दे सकती हैं। मेरे पास पर्स में पैसे पड़े हुए होते हैं तो भी मैं क्या बोल देती थी कि दीदी अभी तो नहीं है। मुझे लगता था अरे यार फिर से पैसे मांग रही है, अभी नहीं है, पता नहीं क्यों, बट मेरे जनरली मैं ऐसे बोल देती थी अभी तो नहीं है, मैं आपको अरेंज करके बाद में दूंगी ना। जो ये चीज़ मैंने बोली तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है और उसको ये समझ आया है कि एक्शंस मेरा ये कह रहा है, मैं चाहे जितने भी एफर्मेशंस कर लूँ बट पॉवर्टी के मेरे एफर्मेशन ज़्यादा चल रहे हैं, क्योंकि सुबह उठते ही मैंने क्या बोला, मेरे पास पैसे नहीं हैं, जब होंगे तो मैं दे दूंगी। तो ये हम प्रॉस्पेरिटी के एफर्मेशंस तो इतने ज़्यादा कर रहे हैं, साथ ही साथ हम कितने ज़्यादा पॉवर्टी के एफर्मेशंस भी कर रहे हैं, कितने ज़्यादा लैक के एफर्मेशंस कर रहे हैं, ये भी हमें देखना है। क्योंकि हमारे दिमाग में एक दिन में 60,000 थॉट्स की कैपेसिटी होती है। उन 60,000 थॉट्स में अगर हम ये सोच रहे हैं जो चीज़ें हमें चाहिए, उसके लिए मैंने 10, 12, 15, 50 एफर्मेशंस कर लिए तो ये बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके अलावा बाकी थॉट्स आपके कैसे चल रहे हैं, बाकी थॉट्स आपके जो भी चल रहे हैं वो आपके डोमिनेंट थॉट हैं, और वही चीज़ें आप मैनिफेस्ट करेंगे। आप ऑफिस जा रहे हैं, जाते टाइम आप किसी से लड़ाई झगड़ा करके बोल रहे हैं कि अरे ये पैसे कम कर दो, ये कम कर दो। सब्जी खरीदने गए, आपने बोला कि मुझे ये तो ज़्यादा मिल रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए, आपने उससे बार्गेनिंग कर ली लड़ झगड़ के। ये कैसा माइंडसेट है? ये भी एक प्रॉस्पेरिटी का माइंडसेट नहीं है। क्योंकि अगर आप बार बार ये कह रहे हैं मेरे पास बहुत ढेर सारा पैसा है, मैं बहुत रिच हूँ, तो रिच हैं का मतलब है कि आप ऐसी बार्गेनिंग सब्जी वाले से नहीं कर रहे हैं, आप ऑटो वाले से, आप रिक्शे वाले से, आप टैक्सी ड्राइवर से कोई बार्गेनिंग नहीं कर रहे हैं। ये सारी भी चीज़ें हैं जो आपके माइंड सेट को बदलती है। आपको ये हमेशा ध्यान देना है कि आपकी जो एफर्मेशंस आपने बोले, सिर्फ वही जो बोल के, जो कॉन्शियसली चूज करके आप एफर्म कर रहे हैं, वही आपके एफर्मेशंस नहीं है। जो पीछे आपकी एक्शंस चल रहे हैं, जो पीछे दिमाग में आपके और थॉट्स चल रहे हैं, वो भी आपकी ही एफर्मेशंस हैं। आप बोल ये रहे हैं कि मुझे बहुत प्यार मिलता है। मेरी एक और क्लाइंट है जो कि मैनिफेस्ट कर रही हैं लव फ्रॉम हर इन लॉज।
लव फ्रॉम हर फैमिली। अब वो कहती हैं कि मैं तो जब पानी भरती हूँ तो मैंने उसमें भी पानी में एफर्मेशन भर के रख दिया है कि मुझे हमेशा प्यार मिलता है, हर कोई मुझे पसंद करता है, हर कोई मुझे प्यार देता है, मेरी फैमिली में हर कोई मुझे रिस्पेक्ट देता है। एंड मैं दिन में भी एफर्मेशंस करती हूँ, रात में भी ऐसे विजुअलाइजेशन करती हूँ और सो जाती हूँ। लेकिन थ्रू आउट द डे वो क्या कर रही हैं, वो थ्रू आउट द डे उस सर्कमस्टांसेस में जहाँ पे उनको सुनाया जा रहा है, नाउ वो अपनी इंटरनल अंदर जाके ये नहीं सोच पा रही हैं कि नहीं ये रियलिटी फेक रियलिटी है, जो मुझे सुनाया जा रहा है ये मेरे पास्ट थॉट्स थे। अंदर भी आपके उस समय क्या है, जो आपको सुनाया जा रहा है तो आप भी लड़ाई वापस कर रहे हो और आप ये कह रहे हो कि आप तो हैं ही ऐसे, अपने इन लॉस को बोल रहे हैं या अपने जिनके साथ भी अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं उसको वो बोल रहे हैं कि आप ऐसे ही हैं, आप तो ऐसे सुना देते हैं, आप गलत हैं। सो जब हम ऐसी बातें उनको बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये मेरा एफर्मेशन ही चल रहा है कि आप कभी नहीं बदल सकते, आप मुझे कभी नहीं समझते हैं, इतना टाइम हो गया मैंने आपके लिए इतना किया लेकिन आपने मुझे कभी नहीं समझा। तो एक तरफ तो आप पानी में एफर्मेशन डाल रहे हो, आप हर जगह एफर्मेशंस कर रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो, और दूसरी समय जब सर्कमस्टेंसेस आपके सामने आई तो आपने एफर्मेशन क्या किया, जो आपने उस वक्त बोला वो आपका डोमिनेंट थॉट है, वही आपका डोमिनेंट थॉट है। और जब तक वो डोमिनेंट थॉट नहीं बदलेगा तब तक आपकी रियलिटी भी चेंज नहीं होगी। आप एफर्मेशन इसलिए नहीं करते हो कि आप बाहर की दुनिया चेंज करो, आप एफर्मेशंस, आप टेक्निक्स इसलिए करते हो कि आप अंदर से स्ट्रांग हो जाओ, अपनी अंदर की दुनिया चेंज करो, और अंदर बाहर कुछ भी दिखे लेकिन अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये गलत है और जो मेरे अंदर मैं सोच रही हूँ मेरी रियलिटी ही सही है, इनका ये चेहरा मेरे सामने नहीं अच्छा चेहरा ही आएगा। वो अगर आपको कुछ कह भी रहे हैं और आपने अगर उनको कि आप कभी नहीं समझ सकते, ये नहीं समझ सकते, वो नहीं समझ सकते, इसका मतलब है, एंड देन दूसरे किसी को सुना रहे हैं या मुझे कॉल करके कि नहीं मेरे साथ दिक्कत हो रही है, मैं तो इतना कर रही हूँ लेकिन वो नहीं समझते, मैं क्या करूँ। तो इसका मतलब है कि वो नहीं समझ सकते, आपके मन में ये भी एफर्मेशन बार बार चल रहा है कि वो नहीं समझ रहे मुझे, वो मुझे नहीं समझते, मैं तो इतना कर रही हूँ मैं फिर भी वो मुझे नहीं समझ रहे। उनको समझाने के लिए आप एफर्मेशन नहीं कर रहे हो, आप एफर्मेशन कर रहे हो कि आप अपने आप को समझाओ कि ये जो रियलिटी है ये इसलिए हो रही है क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा है कि वो नहीं समझ सकते। अब आपके दिमाग में जैसे ही चलने लग जाएगा कि वो मुझे समझते हैं, वो भले ही कुछ कह रहे हैं, आपके दिमाग में चल रहा है नहीं वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनकी गलती है, नहीं वो समझ रहे हैं मुझे और वो खुद आएंगे मेरे से माफ़ी मांगने, वो समझ रहे हैं और हमारे बीच में एक मेलोडियस रिश्ते बनने की सीढ़ी शुरू हो चुकी है। तो अब जब आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई चीज़ पे रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, रिएक्शन ना देने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई चीज़ गलत लगी तो आप नहीं बोले, आपको गलत लगी आपने उस समय बोल दिया कि नहीं मुझे ये चीज़ गलत लग रही है, हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, और आप वहाँ से चले गए। लेकिन अगर आप ये बार बार कह रहे हैं कि आप समझ नहीं रहे हो, मैं तो आपके लिए इतना कर रही हूँ, आप कुछ नहीं कर पाए, तो इसका मतलब है कि अभी भी आप इस माइंडसेट में हैं कि हाय मैं बेचारी हूँ। तो जब तक आप एक बेचारी माइंडसेट में रहेंगे तो आपके साथ ट्रीटमेंट भी वैसा ही होगा जो आपको बार बार बेचारी बनाएगा। सो आपको अपने आप को यस बोल देना है कि नहीं मुझे ये बात पसंद नहीं आई, और जब हम शांत हो जाएंगे तो हम बात करेंगे, और आप उस जगह से चले गए। और जानने के बाद आपके मन में क्या चलना चाहिए, उसके लिए आक्रोश, उसके लिए गुस्सा, उसके लिए ये नहीं कि वो कब समझेगा, मैं क्या करूँ, मैं छोड़ दूँ क्या मैनिफेस्टेशन। आप जब अलग हो गए हो तो आपके मन में ये आना चाहिए कि नहीं मेरे को पता है कि ये सिचुएशन बदल रही है, मुझे पता है कि ये मेरी रियलिटी नहीं है, मुझे पता है कि मैं इतनी अच्छी हूँ कि हर कोई ये रियलाइज़ कर रहा है इंक्लूडिंग देम कि मैं बहुत बेस्ट हूँ, मैं इनके लिए बेस्ट हूँ। ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि मेरे जैसा इनको और कोई नहीं मिल पाएगा, ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि हम दोनों के बीच में अच्छा रिश्ता है, हमारे बीच में अच्छा रिश्ता है, मैं हूँ ही ऐसी कि मैं हर किसी से अच्छे से बात करूँगी। एंड देन शांति से आप उनको एक लव वाइब्रेशंस भेजिए। जब आप वो भेज रहे हो अगेन आप अपने दिमाग को ये दिला रहे हो याद कि मेरे पास प्यार है, प्यार ढेर सारा है, क्योंकि जो है हम तभी वो चीज़ें दे सकते हैं। लव वाइब्रेशंस कैसे भेजना है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, वो वीडियो का लिंक मैं इसमें डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। सो कोई भी चीज़ अगर आप एफर्म कर रहे हैं और अगर वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, बहुत दिन से एफर्म कर रहे हैं, बहुत दिन से उस पर टेक्निक्स कर रहे हैं, और अगर वो मैनिफेस्ट नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कोई
एफर्मेशंस में गलती है, बल्कि इसका मतलब ये है कि डोमिनेंट आपके एफर्मेशन अभी भी उसके ऑपोजिट चल रहे हैं। आप ये ध्यान दीजिए कि आपके एक्शंस कैसे आ रहे हैं उस सिचुएशन से रिलेटेड। अगर उस सिचुएशन की ऑपोजिट दिख रही है तो उस वक्त आप कैसा रिएक्ट कर रहे हो, क्या उस वक्त आपको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि ये सिचुएशन बदलेगा। अगर नहीं है तो मतलब है कि आपको और ज़्यादा अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है, अपने इंटरनल वर्ल्ड को चेंज करना है, अपने आप को समझाना है, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर इससे रिलेटेड फर्दर कोई क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इस पर और एक डिटेल वीडियो ज़रूर डालूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।